आज हम सोल की बुक का 13वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सतत विकास और स्थिति। इसमें परिचय देखते हैं। ये सतत विकास के रूप में परिभाषित किया गया है जो भविष्य की पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, और यह देश और महाद्वीप, जाति, वर्ग, लिंग, उम्र के बीच के समानता को भी देखता है। इसमें एक तरफ सामाजिक विकास, आर्थिक अवसर और दूसरी तरफ पर्यावरण की आवश्यकताओं को शामिल है। इसका मतलब ये है कि हम जैसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आजकल बहुत से संसाधन है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे हम और ये ध्यान नहीं रख रहे कि वो पीढ़ी, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बचेगा कि नहीं। जैसे अभी हमने हमारे हाल ही में सुना था कि कोयला की कमी हो गई थी बहुत ज़्यादा। अगर मान लो इस टाइम अगर कोयला सारा ख़त्म कर दिया जाए तो उसको तो बनने में लाखों वर्षों लग जाते हैं। तो ये हमारे भविष्य के लिए बहुत बुरी बात है कि हम उनके लिए ये सब नहीं सोच रहे हैं। तो सतत विकास मतलब यही होता है कि हमें अपने भविष्य के बारे में सोचकर जो उनकी पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन को रख कर अपनी आवश्यकताओं और मतलब उनको पूरा करना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें उपयोग करना चाहिए जिसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। नवीकरण चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। नवीकरण वह चीज़ होते हैं जैसे जल हो गया, हाँ, तो जल है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और जैसे हम पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए बिजली बनाने के लिए। ये जैसे कोयला तो ख़त्म हो जाएगा, पर पवन ऊर्जा जो पवन चक्की होती है उससे हम जब बिजली बनाते हैं तो वह मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारी हवा जो है वो कभी ख़त्म थोड़ी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए। और यही चीज़ बता रखी है कि हमें वैज्ञानिक और ईमानदारी से इसका उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे सूरज की किरणें से हम बिजली बनाते हैं, पवन चक्की से हम बिजली बनाते हैं। ऐसी चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए। और हमारे आसपास नई विकास परियोजना को योजना बनाई जा रही है। तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, कि हमें अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना चाहिए। हम आजकल बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काट रहे हैं, जिससे वन है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इन सबको हमें ध्यान रखना चाहिए। अब ये स्थिरता के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं: पर्यावरण स्थिरता, आर्थिक और सामाजिक। अब एक एक करके हम सभी को समझते हैं। पर्यावरण स्थिरता क्या होता है? जैसे पर्यावरण आप जानते होंगे पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण हमारे आर्थिक और हमारे चारों ओर जितनी भी सब चीज़ें हैं, जानवर, इंसान, हवा, सूरज की किरणें, ये सब पर्यावरण में आता है। पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों घटकों से बनता है। जैविक कौन से होते हैं? जैविक हमारे जानवर हो गए, पेड़ पौधे, ये सब हो गए। और अजैविक हमारी हवा, पहाड़, धूप की किरणें, ये सब हमारी जो अजैविक हो गए। अब इसमें पर्यावरण स्थिति में पानी की सुरक्षा करना चाहिए, ऊर्जा की बचत करना चाहिए, कचरे को कम करना चाहिए, पुनः निर्माण, इन सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। हम जैसे प्लास्टिक की पन्नी का यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके क्या करते हैं, नदी में फेंक देते हैं, जिससे हमने अब जल प्रदूषित किया। और एक प्लास्टिक है वो जल्दी से ना डिकम्पोज नहीं हो पाता है। तो हमें ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जो जल्दी से डिकम्पोज हो जाए और साथ में हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना करे। ऐसे उद्देश्य में रहना चाहिए कि हम 0 कार्बन उत्सर्जित करें। कोई ऐसी वस्तु का उपयोग करें जिससे कार्बन निकले ही ना। अब इसमें हम क्या, अभी हमने बताया था कि हमें कचरे जैसे सूरज की ऊर्जा की बचत करना चाहिए। ये सब काम कर कचरे को कम फेंक कर और नवीकरण पदार्थों को मतलब यूज़ कर हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। आर्थिक स्थिरता क्या होती है? इसमें जब एक कंपनी की स्थापना की जाती है, उसकी संरचना ऐसी बनाई जिसमें व्यय और राजस्व शामिल होती है। एक बार जब दोनों कारकों के बीच संतुलन बन जाता है तो कंपनी को लाभ कमाती है। पहले जैसे एक कंपनी होती है तो उसमें खूब सारे एक्सपेंडिचर करते हैं कि एसेट खरीदना है हमें, कंपनी के लिए एक मतलब एसेट लेना है, मशीन लेनी है, कंपनी जहाँ होगी उसके लिए लैंड लेना है। अब वो हमारे बहुत सारे खर्चे हैं। तो जब कंपनी स्टार्ट होती है तो हम इतना सोचते हैं कि बस हमारे जो खर्चे हैं वो निकल जाए। जब ये दोनों बैलेंस हो जाता है तो उसके बाद जितनी भी अर्निंग होती है वो हमारी प्रॉफिट होती है। जब कंपनी अपनी अर्निंग जितना मतलब उसका खर्चा होता है उससे ज़्यादा जब कमाने लग जाती है तो कंपनी अपने लाभ कमाने लग जाती है। अब लाभ कमाने लग गई है तो कंपनी स्थिर हो गई है। इस तरह की मतलब वो लंबे समय तक चलेगी और लाभ कमाएगी। अब वो लाभ कमाएगी तो अब वह ऐसे काम करेगी जिससे हमारे इन्वायरमेंट में संतुलन बना रहे, कि वो पुनर्निर्मित सामग्री के उपयोग में बढ़ावा देगी।
के लिए अच्छा है, ऐसे से कार्य करेगी। इसमें एक एग्जांपल दिया कंपनी यूनिलीवर के बारे में बताया गया है, जिसमें वर्ष 2010 में स्थापित हुआ था। इस कंपनी की आर्थिक प्रदर्शन के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए इसने रणनीति को तैयार किया था। ऐसे करने के लिए इसने उपयोग कानून इसने कई उपयोगों को लागू किया, जैसे पैकेजिंग रिसाइकिल को बढ़ाना, पुनर्निर्मितकरण सामग्री के उपयोग में बढ़ावा देना और जागरूकता को बढ़ाना, जिससे अब जो मतलब रिपैकेजिंग, जैसे हम जो पेपर होते हैं, जैसे हमने पेपर पे लिखा, अपने नोट्स बनाए, आफ्टर दैट वो फिर जैसे पेपर हमने कंप्लीट कर लिया, जो कॉपियाँ होती हैं जिसमें हम अपने नोट्स बनाते हैं, अब वो वेस्ट हो जाती हैं। हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, जला देते हैं या बेच देते हैं। आज जैसे मान लो हमने कबाड़ी वाला है, हमने उसको बेच दी अपनी कॉपी, अब वो क्या करेगा, उस कॉपी की पेज से ना एक पैकेज उसको, जैसे हम मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो हम न्यूज़पेपर के वो देखते हैं जिसमें हमें सामान करके दिया जाता है, तो ये रीपैकेजिंग होता है कि हम वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। सामाजिक स्थिरता क्या होता है? सामाजिक स्थिरता क्या होता है? जब किसी समुदाय में जिसके आर्थिक गतिविधियों की विशेषता वर्तमान की जाती है। हम स्थिरता के 3 प्रमुख रूप जानते हैं: पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक। हालांकि विशेष रूप से सामाजिक स्थिरता, जैसे इसमें ये बताया गया कि एक कंपनी है, जब जैसे सामाजिक स्थिरता का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक सरकारी नौकरी मिल गई, हाँ, तो आप क्या कहते हो कि हाँ हम स्थिर हो गए हैं, कि अब हमारी नौकरी कभी जा नहीं सकती है, हमारी इनकम आती रहेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी में कभी भी किसी को निकाला नहीं जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि हम सामाजिक स्थिरता हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दी गई है कि कंपनी एक CMCX जो समुदाय की कंपनी है, जो विकास के योगदान देने के लिए काम करती है, जो विकास को योगदान देने के लिए काम करती है। अब कंपनी की इसमें क्या करते हैं, जो कंपनी है ना, वो लोगों को ना लोन देती है, ऋण प्रदान करती है, जिससे वह अपने कार्य कर सके। अब मान लो किसी मतलब एक कंपनी ने व्यक्ति को लोन दिया घर बनाने के लिए, अब वो घर बनवाएगा तो और 5 लोगों को काम देगा ना वो, तो मतलब इसी में ये बताया गया इस एग्जाम्पल में। इसी के साथ ही चैप्टर हमारा ख़त्म होता है।